एक रात की बात है, रवि लेट नाइट ऑफिस से वापस घर जा रहा था। उस दिन उसकी शिफ्ट बहुत लेट तक चली थी और वह थका हुआ था। उसने एक कैब बुक की और घर की तरफ चल पड़ा। कैब ड्राइवर चुपचाप सड़क पर गाड़ी चला रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कुछ देर बाद रवि ने गौर किया कि ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे देख रहा है। पहले तो रवि ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब ड्राइवर ने लगातार ऐसा किया तो रवि ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साहब, बस आपके साथ वो पीछे बैठी महिला कौन है? रवि का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। उसने ड्राइवर से कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। ड्राइवर ने फिर मिरर में देखा और गंभीर होकर बोला, साहब, वो अभी भी वहीं बैठी है और वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। रवि का खून सूख गया। उसने फिर से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने ड्राइवर से कहा, भाई, ये मजाक करने की जगह नहीं है, मैं गंभीर हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो औरत अभी भी वहीं बैठी है और उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए हैं। वो आपकी तरफ देख रही है। रवि ने फिर से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने ड्राइवर से कहा, ये बस तुम्हारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ो। ड्राइवर ने गाड़ी फिर से चलाई, लेकिन कुछ ही देर बाद रवि को लगा जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि गाड़ी का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया है। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? ड्राइवर ने कांपते हुए जवाब दिया, साहब, वो औरत अब गाड़ी के अंदर है। रवि ने देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक सफेद कपड़े वाली औरत बैठी है। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रवि ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही गाड़ी रुकी, वह बाहर कूद गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी की पिछली सीट खाली थी। ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से भगा दी और रवि उस पर वहीं सड़क पर खड़ा रह गया। अगले दिन रवि को पता चला कि उसी रास्ते पर कुछ साल पहले एक महिला की हत्या हुई थी और उसका भूत अब भी उस जगह पर देखा जाता है। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।